नमस्कार दोस्तों, नो योर धाम सीरीज के तहत आज हम बात करेंगे गंगोत्री धाम की। भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री धाम स्थित है। गंगोत्री भारत के पवित्र और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण नदी गंगा का उद्गम स्थल भी है। गंगोत्री में गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा जी का मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगा मैया के मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी के शुरुआत में किया गया था। वर्तमान मंदिर का पुनः निर्माण जयपुर के राजघराने द्वारा किया गया था। प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर के महीनों के बीच पतित पावनी गंगा मैया के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु तीर्थयात्री यहां आते हैं। गंगोत्री का पतित पावन मंदिर अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दिवाली के दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भगीरथ ने यहाँ एक पवित्र शिलाखंड पर बैठकर भगवान शंकर की प्रचंड तपस्या की थी। इस पवित्र शिलाखंड के निकट ही 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया। ऐसी मान्यता है कि देवी भागीरथी ने इसी स्थान पर धरती का स्पर्श किया। ऐसी भी मान्यता है कि पांडवों ने भी महाभारत के युद्ध में मारे गए अपने परिजनों और की आत्मिक शांति के निमित्त इसी स्थान पर आकर एक महान देव यज्ञ का अनुष्ठान किया था। यह पवित्र एवं उत्कृष्ट मंदिर सफेद ग्रेनाइट के चमकदार 20 फीट ऊंचे पत्थरों से निर्मित है। शिवलिंग के रूप में एक नैसर्गिक चट्टान भागीरथी नदी में जलमग्न है। यह दृश्य अत्यधिक मनोहर एवं आकर्षक है। इसके देखने से देवी शक्ति की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार भगवान शिव इस स्थान पर अपनी जटाओं को फैलाकर बैठ गए और उन्होंने गंगा माता को अपनी घुंघराली जटाओं में लपेट दिया। शीतकाल के आरंभ में जब गंगा का स्तर काफी अधिक नीचे चला जाता है, तब उस अवसर पर ही उक्त पवित्र शिवलिंग के दर्शन होते हैं। गंगोत्री शहर धीरे धीरे उस मंदिर के इर्द गिर्द विकसित हुआ, जिसका इतिहास 1200 वर्ष पुराना है। वर्ष 1980 के दशक में गंगोत्री की सड़क बनी और तब से इस शहर का विकास तीव्र गति से हुआ। गंगोत्री शहर तथा मंदिर का इतिहास अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में यहाँ मंदिर नहीं था। गंगोत्री में सेमवाल पुजारियों के द्वारा गंगा मां के साकार रूप यानी गंगा धारा की पूजा की जाती थी। भागीरथी शिला के निकट एक मंच था, जहां यात्रा मौसम के दौरान 3-4 महीनों के लिए देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती थी। इन मूर्तियों को मुकबा आदि गांवों से लाया जाता था, जिन्हें यात्रा मौसम के बाद फिर उन्हीं गांवों में लौटा दिया जाता था। गढ़वाल के गुरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने 18वीं सदी में गंगोत्री मंदिर का निर्माण सेमवाल पुजारियों के निवेदन पर उसी जगह जहां भागीरथ ने तप किया था वहां करवाया। माना जाता है कि जयपुर के राजा माधो सिंह द्वितीय ने 20वीं सदी में मंदिर की मरम्मत करवाई। E.T. एंड किशन ने दी हिमालय गजेटियर वॉल्यूम 3 भाग 1 वर्ष 1882 में लिखी अपनी पुस्तक में बताया है कि अंग्रेजों के टकनौर शासनकाल में गंगोत्री प्रशासनिक इकाई पट्टी तथा परगने का एक भाग था। वह उसी मंदिर के ढांचे का वर्णन करता है जो आज है। एंड किशन आगे बताते हैं कि मंदिर परिवेश के अंदर कार्यकारी ब्राह्मण पुजारी के लिए एक छोटा घर था तथा बाहर तीर्थयात्रियों के लिए लकड़ी या छायादार ढांचा था। क्षेत्र में वनस्पतियों की विशाल प्रजातियां हैं। हिमालय का बलूत सर्वाधिक प्रमुख है। अन्य में शामिल हैं बुरास, सफेद सरोज, स्वच्छ पेड़, सदाबहार पेड़ तथा नील देवदार आदि हैं। जब बलूत के पेड़ विलीन हो रहे होते हैं तो पैगर, कबासी, कंजुला तथा रिंगाल इसकी जगह आ जाते हैं। विषर्पी पौधे तथा शैवाल की भी यहाँ बहुत आयात में उपस्थिति है। गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर 3892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर का मुहाना तथा भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। कहते हैं कि यहाँ के बर्फीले पानी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। 25 किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर चौड़ा तथा लगभग 40 मीटर ऊंचा गोमुख अपने आप में एक परिपूर्ण माप है। इस गोमुख ग्लेशियर में भागीरथी एक छोटी गुफानुमा ढांचे से आती है। इस बड़ी बर्फानी नदी में पानी 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बेसिन में आता है, जिसका मूल पश्चिमी ढलान पर से सतोपंथ समूह की चोटियों से है। भागीरथी के अलावा मुकबा गांव के निवासी ही गंगोत्री मंदिर के पुजारी हैं, जहां मुखी मठ मंदिर भी है। प्रत्येक वर्ष दिवाली में जब
गंगोत्री मंदिर बंद होने पर जाड़ों में देवी गंगा को एक बाजे एवं जुलूस के साथ इस गांव में लाया जाता है। इसी जगह जाड़ों के 6 महीनों बसंत आने तक गंगा मैया की पूजा होती है, जब प्रतिमा को गंगोत्री वापस लाया जाता है। देवी गंगा के गंगोत्री वापस लौटने की यात्रा को पारंपरिक रीति रिवाजों, संगीत, नृत्य, जुलूस तथा पूजा पाठ के उत्सव के साथ मनाया जाता है। इस यात्रा का रिकॉर्ड इतिहास में कम से कम 700 वर्ष पुराना है और इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इससे पहले कितनी सदियों से यह यात्रा मनाई जाती है। मुखबा मतंग ऋषि के तपस्या के स्थान के रूप में भी जाना जाता है। इस यात्रा के 3 या 4 दिनों पहले मुखबा गांव के लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले धाम की पूरी जानकारी के साथ।